है। और उस वात्सल्य को देखते देखते हम समस्त शास्त्रों का सार ही आपको सुनाने जा रहे हैं। आप लोग सावधान पूर्वक इसको श्रवण करो कि संसार में प्रत्येक जो प्राणी हैं, जो लोग हैं, भय है। कहा कि किस प्रकार का भय है? कहा कि मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है और इसलिए से मृत्यु लोग कहते हैं। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। कि महाराज जो काल रूपी जो ब्याल है, जो समय रूपी जो ब्याल है, जो सर्प है, उसने अपने मुंह को खोल ऐसा देखता है कि हम आगे जा चलते हैं कि मृत्यु का भरोसा नहीं है। अभी हम बड़े भाव के साथ भगवान की कथा सुन रहे हैं, लेकिन आगे क्या पता, इसलिए मृत्यु का भरोसा नहीं है। आगे मृत्यु है, पीछे मृत्यु है, ऊपर मृत्यु है, नीचे मृत्यु है, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं है। जैसे एक वन में एक व्यक्ति था और उसने वहां पर देखा कि एक शेर को उसने देखा व्यक्ति ने, और भयभीत होकर दौड़ पड़ा। जो ही आगे गया, अचानक सामने से एक कुआं था, उसने देखा नहीं, उस कुएं में जाकर गिर गया। लेकिन जो कुआं था, उस कुएं में एक वृक्ष था, लेकिन उल्टा लटक गया उस कुएं में। उसने ऊपर देखा कि जो शेर देख रहा है, खाने के लिए आतुर हो रखा है, और नीचे देखा एक ब्याल, एक सर्प अपने मुंह खोले हुए रखा हुआ है। लेकिन जो वृक्ष, जिस वृक्ष पे वह रुका हुआ है, जो अटका हुआ है, उसने देखा उस वृक्ष को छोटे छोटे चूहे उस वृक्ष को काटने का प्रयास कर रहे हैं। अब विचार करता है, यदि ऊपर जाता हूँ तो शेर का भोजन बन जाऊंगा, और यदि नीचे चला जाता हूँ तो सर्प ने मुंह खोल रखा है खाने के लिए, और ना मैं नीचे जाऊंगा ना ऊपर जाऊंगा, बीच में रहूंगा। जो ये चूहे हैं, इसका काटने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या है? कहने का भाव है, आगे मृत्यु है, पीछे मृत्यु है। जो चूहे क्या है? ये हमारी आयु है, जो धीरे धीरे हमारी इस आयु को समाप्त कर रहे हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायाता कालकीडत गच्छत आयु तदपि न मुञ्चात्यासा वायु। शंकराचार्य जी कहते हैं कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः, हमारे जीवन हम देखते हैं समय का पता नहीं चलता है। दिन हुआ, रात्रि हुई, जो ऋतु है बदलती रहती है। काला क्रीडत गच्छत आयु, काल यानी समय, क्रीडत हमारे आयु के साथ खेलती रहती है। हमें पता नहीं चलता कि आज हम 18 के हो गए, कल 19 के हो गए, 20 के हो गए, लेकिन काल चक्र ऐसा घूमता रहता, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जो काल रूपी ब्याल है, अपने मुख को खोले हुए उसने रखा हुआ है। इसलिए मृत्यु का भय प्रत्येक प्राणी को भयाक्रांत रखता है। और हम कहते हैं कि भैया हमारा बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन क्या करें, साथ में दादाजी थे, दादाजी खिसक गए, दादाजी चले गए। लेकिन क्या करें, भैया का विवाह हुआ, भतीजा आ गया। इसलिए से संसार कहते हैं, संसरति संसारा, जो खिसकता रहता है, सिरकता रहता है, उसे संसार कहते हैं। और संसार में प्रत्येक प्राणी को मृत्यु का भय है, और इसी मृत्यु के भय को दूर करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत संहिता को उत्पन्न किया। लिखने वाले तो गणेश जी महाराज हैं, लेकिन इसकी रचना व्यास जी ने की, जो सुखदेव जी महाराज जी के पिताश्री हैं। लेकिन जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है श्री सुखदेव जी महाराज ने। कहा कि जब इस राजा परीक्षित को
7 दिनों का मरने का साब लगा। 7वें दिवस राजन परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो जो स्वर्ग के जो देवता है, देवताओं ने देखा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए गंगा तट पर गई और मन में देवताओं ने विचार किया कि इस कथामृत को, जिस कथामृत को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को पान करा रहे हैं, क्यों ना हम इसका सेवन कर लें। कहा कि कैसे? तो समस्त देवताओं ने मिलकर के जो स्वर्ग का जो अमृत है उस अमृत को लेकर गए। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वा देवास्तात्र समागमन्। समस्त देवता अपने हाथ में जो स्वर्ग का जो अमृत है उस अमृत को लेकर जी गई, सामने गई। सुखदेव जी ने देखा, अरे देवता आए हुए। कहा कि महाराज आपका स्वागत है, बताइए। लेकिन देवता कहते हैं कि महाराज अब हमारे हाथ में जो स्वर्ग का अमृत है, इस स्वर्ग का अमृत का आप परीक्षित को पान करा दो, जिससे परीक्षित की मृत्यु नहीं होगी। और इसके बदले में प्रपश्चामो वयं सर्वे, आप इस कथामृत को आप हमें प्रदान करो और इसके बदले में हम यह सुधामृत लेकर आए हैं। जो स्वर्ग का अमृत है, इस स्वर्ग के अमृत को आप परीक्षित को प्रदान कर दो, जिससे उसकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने अब भक्त जान करके देवताओं को वह प्रदान नहीं किया और कहते हैं कि महाराज यदि आप बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ बनकर आते कि हमें कथा सुनना है, चुपचाप बैठ जाते तो मैं आपको कथा सुनाता। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि उस कथामृत को आप हमें प्रदान कर दो और इसके बदले में यह जो स्वर्ग का जो अमृत है ये आप ले लो। यह तो व्यापारियों का संबंध होता है। अभक्तांश्च विज्ञाय न ददोसो कथामृतम। इसलिए अभक्त जान करके सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को यह कथामृत प्रदान नहीं किया। भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन जब इस कथा को सुन करके राजा परीक्षित को 7वें दिवस मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इस कथा में ऐसा क्या है जिस कथा को श्रवण करने से राजा परीक्षित की जो मृत्यु थी वो टल गई और मोक्ष को प्राप्त हो गया। जितने भी अन्य धर्म शास्त्र हैं, पुराण हैं, अनुष्ठान हैं, हम करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सबका उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना होता है। लेकिन इस कथा में ऐसा क्या है? विभिन्न अनुष्ठान हैं, विभिन्न पद्धतियां हैं, कर्मकांड के अनुसार से आप ये कर्म करो, इस कर्म करने से आपको इसकी प्राप्ति हो जाएगी। आप वो कर्म करो, उस कर्म के करने से आपको उसकी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है जिसके श्रवण करने मात्र से राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो गई? तो ब्रह्मा जी ने तोला, जितने भी धर्म शास्त्र हैं एक शास्त्र को रखा और भागवत जी को एक पल्ले पर रखा। जो ही तोला तो क्या देखा? लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महा तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। कि इस भागवत में ऐसा क्या है? जितने संत थे, ऋषि थे, ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रहे कि इस भागवत में क्या है जिसके केवल श्रवण करने मात्र से
राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्ति हो गई। कहा कि यह कोई और नहीं, कोई ग्रंथ नहीं, कोई पुस्तक नहीं, दीनी वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यह तो भगवान गोविंद की साक्षात शब्दमयी विग्रह है, शब्दमयी स्वरूप है। अच्छा महाराज, जब भगवान का यह स्वरूप है तो ये कहते कि हमने सुना कि 7 दिनों में सुनाने की परंपरा है, सुनने की परंपरा है। ये परंपरा कैसे प्रारंभ हो गई? सूत जी महाराज कहते ऋषियों, यह परंपरा सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को सुनाकर यह परंपरा प्रारंभ करी, जिसे सप्ताह विधि कहते हैं, जिसे हम लोग भी श्रवण करेंगे। काकी कैसे? हम तो जानते हैं कि दक्ष का श्राप है नारद जी को, जो 2 घड़ी कहीं टिकते नहीं हैं। वैसे नारद जी ने कैसे सुना? कहा कि एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सत्संगार्थं समायता तदृशोस्तात्र नारदम्। कि एकदा माने एक समय की बात है, विशालाया माने बद्रीनाथ में, चत्वारा ऋषियो मला 4 ऋषि। कौन? शनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार, जो 4 ऋषि हैं, ये सत्संग की इच्छा के लिए भ्रमण कर रहे थे, घूम रहे थे। तो अचानक उन्होंने देवर्षि नारद जी को देखा। लेकिन जब नारद जी को देखा, नारद जी का मुख उदास में है, लटका हुआ है। और सनकादिक ने देखा, संत तो नारद जी महाराज तो परम संत हैं, बड़े वैद्य हैं, और तो भगवान के 24 अवतारों में से इनका अवतार हो, नारद जी का एक अवतार नारद जी हैं, भगवान के 24 अवतारों में से। गई, देखा कि नारद जी का मुंह लटका हुआ। पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे नारद जी महाराज, इस प्रकार से आपका मुंह लटका हुआ क्या है? क्यों है? कारण क्या है? अरे चिंता में आप दिख रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो आप? महाराज जी, आपका मुख तो ऐसा लग रहा है गत्तवित्तोहिताजना, जैसे किसी व्यापारी का धन जो 1500 के नोट है, रातों रात कागज के टुकड़े बन गए हो, ऐसी आपकी स्थिति है। और हम जानते हैं संतों का धन क्या है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हमारो धन राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा सनकादिक कहते हैं महाराज, भगवान का नाम ही जो संतों का जो परम धन है, और भगवान का नाम ही रखने वाले ऐसे संत महाराज आप इस प्रकार उदास में कारण क्या है? नारद जी कहते हैं भैया इस संसार में सर्वत्र घूमा, क्यों घूमे? कारण क्या है? कहा कि मैंने मन में विचार किया कि मैं संसार में घूमूंगा क्योंकि यह भारतवर्ष क्या है, संतों की तपस्थली है, और हर स्थान पर जाकर के मुझे शांति मिलेगी, भगवान कथा मुझे सुनने का मुझे अवसर प्राप्त होगा। मैं सर्वत्र घूमा। कहाँ घूमे? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम। कि मैं सर्वत्र घूमा, मैं पुष्कर गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र गया, सारे तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। कहा कि शांति क्यों नहीं मिली? कि मैंने देखा हर स्थान पर लोगों कलह है, और माता पिता बालक को केवल पेट भरने का धंधा सिखाते हैं कि बेटा यह कार्य कर ले, इस कार्य करने के लिए भविष्य में दो रोटी मिल जाएगी, लेकिन भगवत प्राप्ति की जो मार्ग है कोई उसे बताता नहीं है। नारद जी कहते कि मैंने विचार करते हुए संसार में गया, तो मैं जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली, मैंने मन में विचार किया मैं संतों के यहाँ जाऊंगा तो निश्चित रूप से मुझे संतों के यहाँ मुझे शांति मिलेगी। यह सोच करके, यह विचार करके मैं संतों के यहाँ गया, पर मैंने संतों के यहाँ क्या देखा कि पाखंडता निरता संता, संत भी पाखंडी हो चुके हैं। संतों की जो परिभाषा है वह बदल गई है। मैं गया, एक विशाल महल था, तो मन में जिज्ञासा हुई, पूछा भैया ये महल किनका है, कौन से राजा हैं? कहा कि त्यागी जी महाराज का। नाम के त्यागी हैं, लेकिन दिव्य भव्य भवन है। कुछ आगे बढ़ा, मैंने देखा किसी आश्रम से बहुत सुर हल्ला सुनाई पड़ रहा था मुझे, और मैंने वहां पर देखा, पूछा, कहते कि महाराज ये मौनी बाबा का आश्रम है। अनेक प्रकार के देखा, जब संतों के यहाँ मुझे शांति नहीं मिली तो मैंने कहा मैं कहाँ जाऊं? तो फिर मैंने विचार किया कि निश्चित रूप से जब संतों के यहाँ मुझे शांति नहीं मिली तो गृहस्थों के यहाँ जाऊंगा, तो अवश्य गृहस्थों के यहाँ मुझे शांति मिलेगी। यह सोच कर मैं गृहस्थों के यहाँ गया, लेकिन गृहस्थों के यहाँ मैंने क्या देखा कि माता पिता की सेवा तब तक की जाती है जब तक सर्वाधिकार प्राप्त न हुआ। तरुणी प्रभुता गे
शानको बुद्धिदायको कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कलकनम। मैंने विचार किया कि मुझे निश्चित रूप से गृहस्थों की यहाँ शांति मिलेगी, लेकिन मैंने वहाँ क्या देखा, कलह मचा हुआ है। और माता पिता की सेवा तब तक की जाती है जब तक सर्वाधिकार प्राप्त ना हो जाए। और जहाँ माता पिता ने तिजोरी की चाबी सौंपी, वहाँ अजय सुनते हो मैं भी सब कुछ त्याग कर आयु हूँ, माता पिता को त्याग कर आयु हूँ, बहन भाई सबको त्याग कर आयु हूँ, अब आप भी अपने माता पिता की छुट्टी कर दो। उसके बाद माता पिता की खटिया या तो किसी स्थान पर, तीर्थ स्थान पर, और कदाचित माता पिता घर में बैठे भी हो तो वार्ता किसी प्रकार से वार्ता नहीं की जाती है। हम सोचते हैं कि घर में कोई कार्य किया जाए, कोई आयोजन किया जाए, किस प्रकार से होगा, परामर्श लिया जाए, किससे लिया जाए, तो शानको बुद्धिदायको, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, आप बताइए कैसा आयोजन होगा। तो सबसे पहले वही यही कहते हैं कि इतनी पेटियां लगेगी। समझ गए होंगे किस पेटियों की बात चल रही है। यदि माता पिता से परामर्श लेता तो माता पिता यही कहते कि बेटा सर्वप्रथम भगवान का पूजन करें, उनको देख करके हमारे जो पुत्र हैं पौत्र हैं सद्गुणों की उत्पत्ति होगी। लेकिन साले साहब से पूछा तो यह सोचा जाए कि साले साहब यदि बुद्धिमान है तो परामर्श लेने में कोई हर्ज नहीं है, परामर्श लो। लेकिन इस प्रकार से प्रत्येक घरों में महाभारत प्रतिदिन चल रहा है, कला चल रहा है, कलेश चल रहा है, किसी बात को लेकर के। नारद जी कहते हैं इस प्रकार से मैं गृहस्थों को यहाँ में देख रहा था। एक बार इसी प्रकार से सास बहू में झगड़ा हुआ। अब जब सास बहू में झगड़ा हुआ तो कलयुगी बहू थी और अपने गुरुजी कौन, गूगल गुरुजी सर्च